नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है दत्ता क्लासेस में। साथियों, हमारा मेंसुरेशन लगातार चल रहा है। लगातार हम मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेंसुरेशन में हम कवर कर चुके हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं केवल क्षेत्रफल और परिमाप की। ठीक है, मेंसुरेशन में अभी हम बात कर रहे हैं केवल क्षेत्रफल और परिमाप की, वो भी हम 2D की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन फिगर की बात कर रहे हैं। आज हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है समलंब। ठीक है, आज हम समलंब की बात करेंगे। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, वैसे उसमें परिमाप पूछा नहीं जाता, समलंब में आपसे केवल क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो समलंब का अगर मैं फिगर बनाऊं साथियों, ये है हमारा समलंब चतुर्भुज, जिसको ट्रेपिज्म भी बोलते हैं। टीपी हम नाम लिख देंगे, ट्रेपिज्म। ठीक है, इंग्लिश में ये कुछ ऐसे बनता है साथियों। इसकी 2 लाइंस पैरेलल होती है, मतलब एक ही पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, इसके पैरेलल ये लाइन बनेगी। अपोजिट साइड जो भी होगी वो नॉन पैरेलल है, मतलब समांतर नहीं होगी, ऐसा कुछ बनेगा फिगर। ये हमारा समलंब का फिगर होता है साथियों। हम अगर इसको नाम दे दें A, B, C और D, ठीक है, तो इसका अगर क्षेत्रफल की हम बात कर लें कि सर जी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल यही होता है भाई, सिंपल सी चीज़ है। क्षेत्रफल क्या है, इसकी हाइट भी होगी, ध्यान रखना ये हाइट गिवन होगा। ठीक है, मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि हाइट, वो आपको हमेशा गिवन होगा। इसको हम मान के चलते हैं h। ठीक है, तो जब भी इसका क्षेत्रफल हम निकाल रहे होंगे तो हम यही निकालते हैं कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुणे हाइट, मतलब ऊंचाई। इस चीज़ को ध्यान में रखना साथियों, यही एक फॉर्मूला है जिस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि समलंब का क्षेत्रफल क्या है, तो आपको यही बताना है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी या उनके बीच की हाइट। ठीक है, उनके बीच की दूरी। इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं बेहतरीन सा और करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे टॉपिक जो मैंने पढ़ा दिए हैं भाई, यूपीपी का फेवरेट टॉपिक है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो पक्के दे देते हैं सीधे फॉर्मूले पे। सीधा फॉर्मूले पे एक आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मेरा क्या गया, क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड को हम L1 और L2 मान लेते हैं। ठीक है, इनटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले पे बेस हम क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कह रहा है साथियों कि किसी समलंब त्रिभुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालो। जो समांतर भुजाएं हैं, मतलब L1 और L2, उनकी दूरी दे रखा है, सॉरी उनकी डिस्टेंस दे रखा है, उनकी लंबाई दे रखा है। वो कितना है, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। L1 हमारा 20 सेंटीमीटर है, L2 हमारा 25 सेंटीमीटर। और इनके बीच की जो दूरी है, मतलब हाइट जो है, वो दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फार्मूला हमारे पास है भाई 1/2 क्षेत्रफल का। L1 कितना है, 20 है। L2 कितना है भाई, 25 है। इनटू हाइट कितना दे रखा है, 18। ये हमारा होता है क्षेत्रफल। मेरे साथियों 2 से हमने काट दिया, 2 या 18। 20-25 को ऐड करोगे कितना आएगा, 20-20 40 5 45, 45 गुणते 9। मल्टीप्लाई करोगे 9×5 45, 9×4 36, 36 और 4 40, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल आएगा। बहुत आसान चीज़ें हैं। सीधा आपको फार्मूले पे बेस क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा क्षेत्रफल बताओ, वो आप तुरंत निकाल पाओगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस पर थोड़ा सा हो सकता है घुमा दे। चलो, 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे साथियों, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन और मैंने तो देखे हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलो, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। एक समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि दूसरी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करो भाई।
वही मेरे आपसे दूरी पूछ रहा है, मतलब हाइट की बात कर रहा है, हाइट आपसे पूछ रहा है। L1 और L2 आपको दे रखा है। L1 कितना दे रखा है 30, L2 कितना दे रखा है भाई 28, और क्षेत्रफल आपको वो भी दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 580। क्षेत्रफल आपका कितना है भाई 580 है। बहुत अच्छी बात। फार्मूला वही है पुराना, 1/2। क्षेत्रफल का यही फार्मूला होता है ना, 1/2 L1 + L2 इंटू हाइट। L1 आपका कितना है 30 है, L2 कितना 28 है, हाइट आपको निकालनी है 580 के बराबर रख देना है। ठीक है, इस 2 का पहले ये ऐड कर लो इसको, 30 20 50 58 58 H/2 बराबर कितना है 580। 58 से ये कट जाएगा 10 टाइम। ठीक है, 58 10 580। हाइट आप निकालना चाहोगे तो इस 2 का जब मल्टीप्लाई उधर कराओगे तो कितना हो जाएगा 20। मतलब समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर की है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और बाद में प्रैक्टिस होगी। अभी तो मैं केवल इन फार्मूलों का यूज बता रहा हूँ कि कैसे इनका यूज करेंगे, बाकी प्रैक्टिस में आप और बेहतरीन से क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब हम साथियों बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे साथियों समषटभुज की। समषटभुज की बात कर लेते हैं भाई। ये है रहा नहीं जाता। चलो, ये समलम चतुर्भुज की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे समषटभुज की। समषटभुज, इसकी हम बात कर लेते हैं। चलो, ये कैसे बनता है इसका थोड़ा फिगर देखेंगे। एक मैंने ये लाइन खींची, दूसरी ये, तीसरी ये, 3 लाइन खींच देना और सारी लाइंस को मिला देना। एक ये मैंने ये बनाई, दूसरी ये मिलाई, तीसरी ये मिलाई, चौथी ये मिलाई, 5वीं ये मिलाई, 6ठी ये मिला दी। ठीक है, ऐसे मैंने मिला दिया। इसकी खास बात ये है साथियों कि इसकी हर एक साइड इक्वल होती है। जैसे ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए ही होगा। इन साइड की अगर हम बात करेंगे तो ये भी ए ही हो गया। सारी साइड्स इक्वल होती है। इसकी यही खास बात है भाई, सारी खास बात यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सारी खास बात इसकी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सारी साइड, जितनी भी साइड आपको दिख रही है सारी इक्वल होती हैं। अब इक्वल साइड होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो सारे 60 डिग्री बनते हैं। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, सारे 60 बन जाएंगे। ठीक है, चलो ये तो रही इसको समझने की बात। इसको हमने पूरी तरह समझ लिया। अगर आपसे कह दे कि मेरे साथी इसका क्षेत्रफल बता दो कितना होगा, क्षेत्रफल बता दो इसका कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है 6√3/4a²। ठीक है, 6√3/4a²। ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल कितना होगा भाई 6√3/4a²। इसको अगर जानना है तो बताओ, इसको बता भी सकता हूँ मैं। अगर आपको जानना है तो मैं इसको पूरी तरह से डिटेल में कर सकता हूँ। साथियों, एक फार्मूला पढ़ा होगा क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेते तो 1/2 AB sin थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा। अब मुझे बताओ 1/2 तो ठीक है, ए ही साइड होगा, चलो, और दूसरी साइड भी इसकी ए ही है तो a इंटू ए हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू कितना 60 डिग्री, सारे एंगल 60 हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 a²। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, तो 2 2 ज़ा 4, a²/4 √3। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे बताओ, ये तो मैंने एक ट्रायंगल निकालना है। ऐसे हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल हैं, तो बेटा 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 6√3/4a²। ये यहाँ से निकल के आया है इस पूरे समषटभुज का क्षेत्रफल। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? इस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका अगर परिमाप की बात करूँगा, परिमाप की बात अगर हम करें, परिमाप क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड, सारी भुजाओं का योग। सारी भुजाओं का मतलब ये है कि साइड ये वाली लेना है। ठीक है, अंदर वाली मत ले लेना, अंदर हमको नहीं जाना। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप। तो चारों तरफ की माप अगर देखोगे तो आपका निकल के आएगा 6 × a, 6 है। ठीक है,
हम दो ही चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पे, एक तो क्षेत्रफल, दूसरा परिमाप। इस चीज़ में आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ ले, एक और चीज़ बोलता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बता दो, मतलब इसके अंदर जब हम एक वृत्त फॉर्म करेंगे तो उसकी त्रिज्या अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? तो उसका फार्मूला डायरेक्ट आता है √3/2 इंटू ए। अंतःवृत्त की त्रिज्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपका। √3/2 ए, √3/2 इंटू ए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये 3 फार्मूले मैंने निकाले हैं, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। हाँ, इन पे बस क्वेश्चन अब हम चालू करेंगे। के चलो भैया, फुर्सत मिली मेरे साथियों। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कह रहा है कि किसी समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो समषटभुज का क्षेत्रफल बता दो। भाई भुजा दे रखा है 12 सेंटीमीटर, मतलब एक ही वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, उसके बाद 6 भी है, 6 √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है मेरे साथियों। 6 अपनी जगह है, √3 अपनी जगह है, 4 अपनी जगह है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए एक ही वैल्यू दे रखा है 12। 12 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 √3/2 इंटू 12 इंटू 12, 2 6 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। और बरछंग 72, 72 गुणे 3 72, और 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, 3 दूने 6, 3 सते 21, 216। ये आ जाएगा मेरे साथियों 216√3। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समषटभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 216√3 आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। भाई कैलकुलेशन तो आप ही को करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु, ध्यान से देखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक समषटभुज का क्षेत्रफल 54√3 सेंटीमीटर है, उसके भुजा की माप ज्ञात करो। एक ही वैल्यू आपसे पूछ ले रहा है। क्षेत्रफल आपको दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है भाई? 54√3। अब इसका फार्मूला क्या होता है? यही तो होता है 6 √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 54√3। अब मेरे साथियों ये बताओ, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, 6 से इसको काट दो, 6 9 54, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये 4 जो है उधर जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा, 36 आएगा। एक ही वैल्यू निकालोगे, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनाएगा 36। अब बताओ 36 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे 6 का, तो एक ही वैल्यू 6 आ गई। एक ही वैल्यू कितना आ गई? 6। यही आपसे पूछ रहा था कि बता दो भुजा कितनी होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथियों। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारा कवर करना है हमें और बहुत तेज़ी से कवर करना है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन है, कह रहा है एक समषटभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? विकर्ण 16 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? विकर्ण का मतलब ये है कि साथियों, जैसे मैंने ये खींचा था, एक मिनट, ये रुको ज़रा, सब्र करो। ये ऐसे मैंने विकर्ण खींचे थे, ये विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे फिर बना दिया ये। तो मेरे साथियों ये भी इसका विकर्ण होगा, ये भी विकर्ण होगा और ये भी विकर्ण होगा। विकर्ण कह रहा है 16 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ अगर ये पूरा 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 होगा, ये भी 8 होगा। अब आपको ये बताया था कि समषटभुज की सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। ये अगर 8 है मेरे साथियों, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, ये भी 8 होगी, सारी 8 8 8 8 8 8 हो जाएंगे। 8 8 8 8 8 ऐसे। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब भाई मेरे साथी एक ही वैल्यू तो आ गई ना, 8। अब आपसे कह रहा भुजा क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल क्या होता है? यही तो होता है
6√3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर दो, 6√3/4, 8 गुणे 8 तो 4 दूना 8, 8 दून 16, 16 छक्का 96, 96√3 आपका आंसर होगा। इस बात में किसी को कहीं भी कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो बताए, नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है। चलो भाई इस बात की गारंटी लेता हूँ, मेरे अगर मेंसुरेशन के पूरे आपने लेक्चर देखे हैं 1 2 3 4 जो भी आ रहे हैं, तो मेंसुरेशन में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, उस बात की गारंटी ये बंदा ले रहा है। चलो अगला आपसे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, अब परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना है मेरे साथियों, तो भाई हमको परिवृत्त का क्या पता होना चाहिए। भाई कुल मिला के परिवृत्त पूछ रहा है तो उसके अंदर का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो वृत्त का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हमें उस वृत्त की त्रिज्या पता होना चाहिए। अब त्रिज्या पता होने के लिए क्या करना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला दे रखा है आपको, रूट त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका दिया हुआ है √3/2 इंटू ए, और आपको साथियों भुजा दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर, 7, तो ये आ जाएगा 7√3/2, ये आ गया आपका रेडियस। अब आपका रेडियस अगर आपको पता चल गया है तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। ठीक है, पाई की वैल्यू कितना है 22/7 हम लेके चलते हैं हमेशा की तरह। आर की वैल्यू अभी अभी निकाला 7√3/2 स्क्वायर कर देंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है। मेरे साथी यहाँ से आप निकाल लोगे 22/7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। 7 7 जा 49 यहाँ से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। यहाँ से निकाल के देखें 7 3 जा 21, 11 इंटू 21/2। मेरे साथियों 11 1 जा 11 हो जाएगा, 11 2 जा 22, 22 और 123, 231/2। इसको डेसिमल में जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2, ठीक है, फिर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, मतलब 115.5 ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, और 115.5 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और उसका नाम है वृत्त, सर्कल। जी हाँ, अब हम सर्कल की बात करेंगे। अब सर्कल के लिए देखो तो हमारे पास फॉर्मूले लिखने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो अब इसको हम मिटाएंगे पूरा। अब चलो साथियों, अब हम बात करेंगे वृत्त की। वृत्त की अगर हम बात करें, सर्कल वृत्त की, जिसको हम सर्कल भी बोलते हैं, CIRCLE सर्कल। सर्कल की बात करेंगे तो आप ऐसे कुछ देखे होंगे सर्कल, ठीक है, ऐसे सर्कल देखा होगा जिसकी एक त्रिज्या होती है जिसको हम R बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका व्यास बता दो, व्यास क्या होता है? व्यास ये होता है भाई, त्रिज्या ये हो गई, यहाँ से एक सेंटर से पूरी ये लाइन खींच दे, ये हमारी व्यास होती है। ठीक है, अब बताओ ये अगर R है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस R है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस भी R ही होगी। अगर मैं आपसे व्यास पूछ लेता कि बताओ वृत्त का व्यास क्या होगा, तो आप बताओगे 2R होगा सर। अगर आपको व्यास दे रखा है, मान लो व्यास आपको दे दिया कि भाई व्यास हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से रेडियस तुरंत निकाल लोगे 5 होगा। व्यास पूरा 10 होता है, रेडियस कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, व्यास हमारा 2R होता है। अगर आपसे परिधि पूछ ले, परिधि जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, परिधि आपसे पूछ लेगा 2πr। अच्छा सर जी ये परिधि क्या होता है? यहाँ से लेके ये गोला गोला जो है ना, पूरी बाउंड्री तुम कवर कर लो, पूरी बाउंड्री दौड़ लो ऐसे ऐसे,
तो वो जो दौड़ोगे ना वो 2 पाई आर दौड़ोगे तुम, ठीक है। ये परिधि आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है सर? क्षेत्रफल क्या होता है वो तो अभी अभी पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इस परिधि को ही हम बोलते हैं क्या? परिमाप भी बोलते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ आप ऐसे ऐसे कवर करोगे वो हमारा परिधि या परिमाप दोनों होता है। तो यहाँ पे हम परिमाप का यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे परिधि की बात करेंगे वृत्त में, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यही परिधि हमारा परिमाप भी होता है। अगर कहीं परिमाप लिख देगा तो आप आसानी से उसको बोल सकते हो बस चलो ये सर्कमफ्रेंस है, परिधि है। साथियों यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा, अर्धवृत्त का परिमाप आपसे पूछ ले, चलो भाई ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अर्धवृत्त क्या होता है? ऐसे ही ये पूरा वृत्त बना था, उसको हमने काट दिया तो ये आधा वृत्त हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इसका परिमाप आपसे पूछ ले तो पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो आप कहोगे सर 2 पाई आर होता है। अब आधे वृत्त का पूछ रहा है तो बाई 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब आधे वृत्त का जो परिमाप है, अर्धवृत्त का जो परिमाप है, अर्धवृत्त, वो पाई आर आ गया। पाई आर इतना आया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पाई आर है, ध्यान रखना। ये हमने कवर नहीं किया, बीच वाला हमने कहाँ किया है। अब ये मुझे बता सकते हो ये कितना होगा? तो आप बताओगे सर 2 आर, यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर, तो ये पूरा पोर्शन 2 आर हो जाएगा। तो पाई आर प्लस 2 आर कितना हो जाएगा भाई? ये हमारा हो जाएगा परिधि, या तो आप अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। यहाँ से आर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर और सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो आर इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होता है, 7 2 ज़ा 14 ऐसा कर लो सॉल्व थोड़ा सा। 22/7 होता है, 22/7 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 22 प्लस 14/7 कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 20 30 6 36/7। तो डायरेक्ट आप 36/7 आर कर सकते हैं। ये अर्धवृत्त का परिमाप है। यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट में, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा मेरे साथी? ये हो जाएगा 36 पाई/7, ठीक है। ध्यान रखना। अब इस पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे और यहाँ से आपका आज ये ख़त्म होने वाला है। यहाँ से आज आपका ये ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ला 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 मोए मोए। चलो चलो हमारे साथी, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बता दो। परिधि 44 सेंटीमीटर, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। इसकी वैल्यू दे रखे है 44, ठीक है। 2 से तो पहले ही काट दो, 2 22 44 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 22 से 22 कट जाएगा। आर की वैल्यू निकालोगे, ये 7 उधर मल्टीप्लाई होगा 7 आ जाएगा। आर की वैल्यू 7 आ गई, रेडियस हमारा 7 आ गया। भाई वाह, रेडियस हमारा 7 आ गया। क्षेत्रफल अगर हम निकालने की बात करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू कितना है? 22/7। आर कितना है भाई? 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 154 आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल आया 154, अगर सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो तो बगल से तुम कट के निकल चलो। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। स्मार्ट लोगों का स्मार्ट दिमाग होना चाहिए। ज़्यादा मेहनत करो परेशान हो जाओगे। हल्की मेहनत करना है, दिमाग पूरा लगाना है, तभी सिलेक्शन होगा, ध्यान रखें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है आपको, कितना दे रखा है भाई? 14 सेंटीमीटर। व्यास देखो व्यास तो हमारा उतना ही होगा, 2 आर। 2 आर की वैल्यू 14 है तो यहाँ से 214, आर की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है भाई। व्यास जो होता है वो तो सेम ही रहेगा ना, चाहे वो अर्धवृत्त हो चाहे पूरा वृत्त हो, व्यास तो उतना ही होगा।
भाई सेंटर से जा रही एक लाइन जो इस पोर्शन को टच करते हुए सेंटर से निकल के यहाँ तक जाएगी, वो हमारी व्यास होती है। व्यास हमारा 2r ही होगा, चाहे वो अर्धवृत्त हो चाहे पूरा वृत्त हो। तो 2r की वैल्यू कितना 14 है, r की वैल्यू 7 आ गई। आपसे कह रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बता दो। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो πr² पूरे का होता है, उसका आधा कर देंगे, अर्धवृत्त का हो जाएगा। भाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, उसका आधा कर देंगे, अर्धवृत्त का आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितना 7 × 7 हो जाएगा बाई 2। 7 कट गया, 2 11 जा 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। इसका परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये डायरेक्ट हम लिखेंगे 36/7 पाई। ठीक है, ओ सॉरी पाई की वैल्यू रख दिया था, ये आर है, सॉरी आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36/7। आर की वैल्यू कितना है भाई, आर की वैल्यू पे 7 निकाला, 7 से 7 कट जाएगा, मतलब 36 आ गया, 36 सेंटीमीटर। ये हमारा परिमाप आ जाएगा अर्धवृत्त का। बात क्लियर है क्या? तो मेरे साथी यहाँ से आपका 2D वाला पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं। अब इस पे रही बात हमारी प्रैक्टिस की, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इस पे पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे 3D को और उसको भी कंप्लीट करेंगे, फिर एक के बाद एक सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, इस बार सिपाही बन के रहेंगे, वर्दी इस बार लेके रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।